प्यारे बच्चों, आइए आपका स्वागत है। हम अब एक नया टॉपिक उत्प्रेरक वर्धक बताएंगे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कैटालिटिक प्रमोटर्स। उत्प्रेरक वर्धक, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है कैटालिटिक प्रमोटर्स। इसको एक उदाहरण द्वारा हम इसको समझते हैं। अमोनिया निर्माण हैबर विधि में, जैसे कि हम जानते हैं कि अमोनिया निर्माण हैबर विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 के अनुपात में ली जाती हैं। ये दो गैसें 1:3 के अनुपात में ली जाती हैं। यहाँ पर उच्च दाब रहता है, निम्न ताप रहता है और अमोनिया गैस बनती है। लेकिन ध्यान रहे, यह क्रिया मंद गति से होती है, बहुत मंद गति से होती है, जिसके लिए हम यहाँ पर आयरन उत्प्रेरक प्रयोग करते हैं। आयरन उत्प्रेरक प्रयोग करने से क्रिया की दर बढ़ जाती है, वेग बढ़ जाता है, लेकिन उतना नहीं बढ़ता है जितनी हमें अपेक्षा रहती है। अब हम जितना चाहते हैं कि इसका वेग बढ़ जाए, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया शीघ्रता से संपन्न हो, उतना यह रासायनिक अभिक्रिया तेज नहीं हो पाती, क्योंकि जो आयरन उत्प्रेरक इसके अंदर प्रयुक्त होता है वह रासायनिक अभिक्रिया को बहुत तेज नहीं कर पाता। अब सवाल ये उठता है कि अगर आयरन उत्प्रेरक हम के स्थान पर कोई दूसरा उत्प्रेरक उपयोग करें तो हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा कोई ऐसा उत्प्रेरक नहीं है आयरन के स्थान पर जो इस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सके। तो ऐसी परिस्थिति में किया क्या जाए? तो वैज्ञानिकों ने पाया कि यदि हम इस रासायनिक अभिक्रिया में मॉलिबेडनम का प्रयोग करें तो मॉलिबेडनम एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। अब उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाएगा, अर्थात उत्प्रेरक को यह तेज कर देता है मॉलिबेडनम। तो अगर उत्प्रेरक तेज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि रासायनिक अभिक्रिया भी तेज हो जाएगी। यहाँ मॉलिबेडनम क्या हुआ? यह उत्प्रेरक वर्धक हुआ। तो परिभाषा हम बना सकते हैं कि वह रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। किसकी क्रियाशीलता? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, उसे हम उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं, कैटालिटिक प्रमोटर्स उसको हम कहते हैं। ध्यान रहे, कभी कभी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि उत्प्रेरक वर्धक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। ये असत्य है। रासायनिक अभिक्रिया को सीधे सीधे, अर्थात उसके वेग को अगर कोई बढ़ाता है या घटाता है तो वह उत्प्रेरक होता है। लेकिन उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को अगर कोई बढ़ाता है तो वह होता है वर्धक। तो वर्धक क्या है? यहाँ वह रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, उसे हम उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। तो यहाँ आयरन की क्रियाशीलता बढ़ा रहा मॉलिबेडनम, इसलिए मॉलिबेडनम उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। अब आइए हम इसके एक और टॉपिक पर हम अध्ययन करते हैं, उत्प्रेरक विष के बारे में। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कैटालिटिक पॉइजन्स। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि विष का काम क्या है। विष का काम है समाप्त कर देना या गतिविधि को धीमा कर देना। तो कुछ रासायनिक पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को समाप्त कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं या मंद कर देते हैं, उन्हें हम उत्प्रेरक विष कहते हैं। इसको हम उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। प्राय परीक्षाओं में यह हेडिंग पूछी भी खूब जाती है। संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में 2SO2 + O2 ये दो गैसें ली जाती हैं। इसमें 2SO3 बनता है। यहाँ पर प्लेटिनियम उत्प्रेरक प्रयोग होता है। तो अगर हम प्लेटिनियम उत्प्रेरक उपयोग न करें तो यह रासायनिक अभिक्रिया मंद गति से होती है। लेकिन जब हम प्लेटिनियम उत्प्रेरक का यहाँ प्रयोग करते हैं तो यह रासायनिक अभिक्रिया तीव्र हो जाती है, लेकिन उतना तीव्र नहीं होती जितना हमें अपेक्षा होती है। अब
ध्यान रहे, एक तो रासायनिक अभिक्रिया को प्लेटिनियम उतना तीव्र नहीं कर पाता, दूसरा प्लेटिनियम एक कीमती धातु है। अगर इसी में कहीं से आर्सेनियस ट्राइऑक्साइड भूल चूक से, जो कि वायु में रहता है इसका कण, अगर ये पड़ जाए, आ जाए, तो देखने में यह आया है कि प्लेटिनियम उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को ये कम कर देता है, नष्ट कर देता है। तो रासायनिक अभिक्रिया पहले की अपेक्षा और भी धीमी हो जाती है। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर आर्सेनियस ट्राइऑक्साइड प्लेटिनियम उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर रहा है या उसे नष्ट कर रहा है, अतः यह विष का काम करता है। उत्प्रेरक विष का काम करता है क्योंकि यह उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर रहा है या नष्ट कर रहा है। अगर हम एक और उदाहरण इसका यहाँ पर ले लें, अभी भी हमने हैबर विधि में अमोनिया निर्माण लिया था, तो N2 और 3H2, आप जानते हैं कि अमोनिया बनती है। इसमें हम जो उत्प्रेरक यूज करते हैं वो आयरन यूज करते हैं। अगर हम यहाँ मॉलिब्डेनम यूज करेंगे तो उत्प्रेरक आयरन की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, लेकिन अगर आयरन के स्थान पर कोई और दूसरा हम उत्प्रेरक ढूंढें तो हमको नहीं मिलता था। इसीलिए हम यहाँ पर मॉलिब्डेनम यूज करते थे ताकि रासायनिक अभिक्रिया का वेग और अधिक बढ़ जाए, क्योंकि मॉलिब्डेनम आयरन की क्रियाशीलता को बढ़ा देता था। लेकिन ध्यान रहे, अगर इसमें H2S गैस पड़ जाए तो H2S गैस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता नहीं बढ़ाता, बल्कि उत्प्रेरक को समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है, उसकी क्रियाशीलता को मंद कर देता है, जिससे रासायनिक अभिक्रिया भी मंद हो जाती है। यहाँ पर H2S गैस विष का काम करता है। वह रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर दे या मंद कर दे या उसे समाप्त कर दे, उसे हम कहते हैं उत्प्रेरक विष। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कैटालिटिक पॉइजन्स। तो अगले क्लिप में फिर हम आगे चर्चा करेंगे।